एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। मैं इस वीडियो में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। इससे पहले वाली पार्ट 1 में हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए थे। कार्बन का इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया था, द कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े थे, एलोट्रॉप्स पढ़ा था ऑफ कार्बन का, वर्सेटाइल नेचर पढ़ा था कार्बन का, किसकी वजह से होता है, कैटिनेशन की वजह से होता है, टेट्रावैलेंसी की वजह से होता है। एंड हमने पढ़े थे हाइड्रोकार्बन्स पढ़े थे, जिसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स था एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स था। ठीक है, ये पढ़ लिया था। और हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज भी पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, फंक्शनल ग्रुप एंड होमोलोगस सीरीज। देन आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, आपको ये स्लाइड में नजर आ रहा होगा नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो ड्राइव्ड होते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के द्वारा। अब देखो, इसमें क्या आपको पढ़ना है, जो नॉमेनक्लेचर होता है ये कौन सा प्रोसेस होता है। इसमें नेमिंग करी जाती है केमिकल कंपाउंड की। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या लर्न करेंगे, आईयूपीएसी। ठीक है, व्हाट इज आईयूपीएसी? आईयूपीएसी स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सबसे पहले हम लोग मेन चेन की बात करते हैं। ठीक है, जिसकी हम लोग नेमिंग करेंगे, उसमें नेमिंग नंबर ऑफ कार्बन से होती है। ठीक है, अगर आपके किसी भी जो नेमिंग कर रहे हो किसी भी कंपाउंड की, तो उसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतने ही आपके ये नाम आपको याद रखना होगा। ठीक है, अगर 1 कार्बन है तो मेथ बोलेंगे, 2 कार्बन है तो इथ बोलेंगे, 3 है तो प्रोप बोलेंगे, 4 है तो ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट एंड 9 नॉन एंड 10 डेक। और जो ये 6 होता है, 6 को आप जो 6 होता है, देखो इस तरीके से बन जाएगा 6। तो देखो ये बेंजीन जैसे नहीं बन गया, ये साइक्लो हो गया, इसको साइक्लो भी बोल देंगे। अगर ये रिंग शेप आ रहा है तो इसको हम लोग बेंजीन भी बोल देंगे। अब और अगर ऐड करते जाएंगे, जैसे यहाँ पे हमने CH3 लगा दिया तो ये हमारा टालुइन बन जाएगा। अगर इसकी जगह पर CH3 की जगह पे हम लोग जो यहाँ पर OH लगा देंगे तो ये हमारा फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अंदर चल के अभी हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। अब उसमें जो पोजीशन होगी डबल ट्रिपल बॉन्ड की वो लगाएंगे। अगर डबल बॉन्ड है तो एन होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन होगा, इस तरीके से। ठीक है, नेम ऑफ डबल ट्रिपल बॉन्ड देखो, 2 डबल बॉन्ड, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना एंड डेका। ठीक है, और अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? अल्काइल ग्रुप वो देखो, इसमें अल्काइल ग्रुप में एल्केन आता है, एल्कीन आता है, एल्काइन आता है। एल्केन है तो उसमें N लगा देंगे, एल्कीन है तो ईन लगा देंगे, एल्काइन है तो YN लगा देंगे। और इसमें देखो सफिक्स ग्रुप होंगे, जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको सफिक्स कहते हैं। ठीक है, उनका यूज होता है, जैसे अगर कहीं पर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वहां पर ओइक लगाएंगे, एस्टर एसिड है तो ओनेट लगाएंगे। अभी मैं बताऊंगी कैसे करना है। अमाइड है तो अमाइड, एल्डिहाइड है तो एल लगा देंगे, कीटोन है तो ऑन लगा देंगे, एल्कोहल है तो ऑल लगा देंगे, अमाइड है तो अमाइड, हाइड्रोजन है तो ई। ठीक है, इस तरीके से आप ये कर लोगे। अब आगे हम लोग देखते हैं, जैसे एज पर द नॉमेनक्लेचर अभी हमने जैसे पढ़ा था, उसमें रूट वर्ड, सबसे पहले आपको रूट वर्ड पता होना चाहिए हाइड्रोकार्बन का। इन नॉमेनक्लेचर में रूट वर्ड देखो, ये जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम, जितने कार्बन होंगे, नंबर ऑफ, जैसे आप ऐसे याद कर लो, फर्स्ट से पूरा ऐसे रट लेना, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक। ठीक है, ज्यादातर जो है ये हेक्स तक ही होता है, उसके आगे जो है आप साइक्लो लगा के कर सकते हो, लेकिन ये रूट वर्ड याद होना जरूरी है। 1 कार्बन मतलब मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स एंड 7 कार्बन हेप एंड 8 कार्बन ऑक्ट, 9 नॉन एंड 10 इज डेक। ठीक है, ये कम हो गया। अब देखो जो आपने यहाँ पढ़ा वही यहाँ लिखा है, 1 कार्बन आइटम in compound is indicate as meth and 2 carbon atom indicate as eth, 3 carbon atom indicate as prop। ऐसे ही और भी लिखते चले जाओगे, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन एंड सो ऑन। ठीक है, सो अब नेक्स्ट स्लाइड में देखो, जैसे कि एल्केन्स की अगर बात करी जाए तो एल्केन में मैंने क्या बताया था, एन लगेगा। ठीक है, एन किसी भी चीज में। अब आपने पढ़ा नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1, ये 1 है। तो अगर ये एन की बात हो रही है
तो अगर नंबर ऑफ कार्बन है तो ये मेथ है, ठीक है, और एन लगा दोगे, एन। समझ में आया? नंबर ऑफ कार्बन आपका 2 है, ठीक, तो 2 में ये कितने हो गए, 1 2, 2 है तो एथ हो गया, एन लगा दो। ये एल्केन्स के ग्रुप की बात हो रही है, जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतना ये ऐड होता जाएगा। और इससे ये पढ़ लिया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है एल्केन्स का, लिखने का तरीका क्या होगा, कैसे आप लिख लोगे? तो इसका फॉर्मूला आता है CnH2n प्लस 2, ठीक है। ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते जाना, आपकी पूरी वैल्यू निकलती आएगी। जैसे आपने ये हम इथेन वाली बात करते हैं, ठीक है, सेकेंड वाला उठाते हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने, 2, H, नंबर ऑफ कार्बन, ये N जो होगा नंबर ऑफ जो है कार्बन ही लिखा जाएगा, यहां पे भी आप नंबर ऑफ कार्बन लिखोगे, ठीक है, देन प्लस 2, तो ये क्या आएगा, C2, 2 2 जा 4, 4 2 6, ये आपका आ गया इथेन का। अगर इसमें हम जो है नॉर्मल ये हम ले लेंगे पेंटेन, पेंटेन के लिए क्या होगा, 5 कार्बन, H2 इंटू 5 प्लस 2, क्या आया, C5, 10 2 12, इतना आएगा। अब देखो पेंटेन का क्या फॉर्मूला है, C5H12, याद हो गया? तो इस तरीके से आप करोगे, ऐसे ही सारा इसका फॉर्मूला याद कर लेना। इसका फॉर्मूला ये है CnH2n प्लस 2, ये एल्केन का फॉर्मूला। ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, एल्कीन की बात करेंगे। तो एल्कीन का फॉर्मूला हम लोग याद करेंगे CnH2n, ये फॉर्मूला याद रख लेना। अब इसी फॉर्मूले से आपका पूरा निकल आएगा, ठीक है। इसमें ईन लगा देते हैं, कोई भी चीज अगर जैसे नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो मिथ था, अब एन तो लगाओगे नहीं, तो ईन, मीथीन, ठीक है, प्रोपीन। समझ में आया? इस तरीके से लिखोगे। और अब ये चीज याद करो कि जब, और इसमें डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, एल्कीन्स में हमेशा डबल बॉन्ड होता है, तो एक कार्बन आपका जो है डबल बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, इसके लिए एटलीस्ट आपके पास 2 कार्बन होने चाहिए, तभी तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ यहाँ पर 1 कार्बन आप लिख ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये मीथेन में होगा ही नहीं। तो ये जो मैंने ऐसे लिखा है, ये एक एग्जाम्पल के लिए था, बताने के लिए कि मीथेन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? मीथेन आपका नहीं होगा, क्योंकि एक कार्बन कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनाता है, वो हमेशा जो है सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। तो डबल बॉन्ड हमारा कहां से स्टार्ट होगा? इथेन से, इथीन, इथ से। अब ये लिखोगे इथीन, यानी इथ में कितने, मेथ में 1 कार्बन, इथ में 2 कार्बन, तो यहां पे हमने लिखा 2 कार्बन, ठीक है, और यहां पे हमने लिखा 2 इंटू 2, तो ये हमारा आ जाएगा C2H4, इसमें यानी डबल बॉन्ड होगा, और ये इसका लिखने का तरीका होगा, ठीक है। इसमें मेथीन एग्जिस्ट नहीं करता, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो इसमें एग्जाम्पल में, अब एग्जाम्पल में यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, देखो नंबर ऑफ 2 कार्बन से है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड हमेशा एक डबल बॉन्ड जो है सिंगल कार्बन नहीं बना सकता, इसके लिए एटलीस्ट 2 कार्बन की जरूरत है। 2 कार्बन का मतलब क्या हो जाएगा, इथ, तो ये इथ है, ईन लगा दिया, क्या लगाया, ईन, तो इथ ईन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, इसका फॉर्मूला क्या बताया था, CnH2n, ठीक है। Cn अगर हम इसको हेक्सीन, ये पेंटीन की जगह लेते, पेंटीन का मतलब 5 कार्बन, यहां मैंने 5 कार्बन लिखा, देन H2 इंटू 5, ठीक है, तो C5H10, यही आ रहा है, हाँ यही आ रहा है। देखो याद हो गया? आप एक फॉर्मूले याद करो, अंदर की चीजें आप कैलकुलेट कर लोगे, यू ऑल आर वेरी स्मार्ट, ठीक है। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज एल्काइन। अब एल्काइन में क्या होता है, आप आइन लगाते हो, क्या लगाते हो, आइन। इसका फॉर्मूला होगा CnH2n-2, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब जैसे आपने एल्केन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एल्केन का पढ़ा था CnH2n प्लस 2, ठीक है, ये था एल्केन का। एल्कीन का क्या पढ़ा आपने, CnH2n, ठीक है, और एल्काइन का पढ़ोगे -2। ये बात क्लियर हो गई। इसमें भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कभी भी एक कार्बन के साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये भी देखो नंबर ऑफ 2 कार्बन से स्टार्ट होगा, यानी एथाइन से प्रोपाइन, ब्यूटाइन। अब इसमें चलो वैल्यू रख लेते हैं, C है, N की वैल्यू कितनी हमने ले लेते हैं 7 वाला, ठीक है, N की वैल्यू हमने 7 रखी,
H2 इंटू एन की वैल्यू 7 -2, ठीक है। अब C7 H14 -2, तो ये बन जाएगा आपका C7 H14 12 यहाँ पर आया। तो देखो क्या आपका 7 वाला C7H12 है, यस इट इज। समझ में आया। और इसको बोलेंगे हेप्टाइन, इसमें भी मेथाइन डजंट एग्जिस्ट, देखो लिखा हुआ भी है कुछ एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं स्टेप फॉर नेमिंग ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसमें ये थ्योरी के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको जो है समझाने का जो सबसे अच्छा तरीका होगा वो एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं। कैसी चेन लेते हैं, लॉन्गेस्ट चेन लेंगे। जैसे कि मुझे लेना है प्रोपेन का, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, प्रोपेन का मतलब क्या होता है, 1 मिथ 2 इथ मिथ इथ देन प्रोप यानी 3। अब हम इसे प्रोपेन का एग्जांपल लेंगे तो 3 कार्बन बनाया, इसका मतलब ये हो गया प्रोपेन के लिए हम ले रहे हैं, ठीक है। 3 देखो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन आइटम, लॉन्गेस्ट चेन बना ली। अब चाहते तो ये यहाँ पे भी लगा, लेकिन वही बात आ जाती ना। अब इसमें क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट हम लोग ये ब्रांच को सेपरेटली करेंगे और इसमें क्या करेंगे, एल्काइल ग्रुप लगाएंगे, फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे, हैलोजन अटैच करेंगे, तब जाके ये जो है कंप्लीट होगा। और इसमें जो ब्रांच का नाम जो रखेंगे वो इसकी पोजीशन देखते हुए, जो लॉन्गेस्ट चेन होगी जहां पे पहले कार्बन क्लोज हो रहा होगा वहां पे हम लोग लिखेंगे। अब देखो जैसे मेरे पास एग्जांपल है 2 मेथाइल प्रोपेन, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, ये नंबर ऑफ कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3, आप इधर से मान लो 1 2 3, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। देखो सिंगल बॉन्ड ऐसे अभी हमने लगाया हुआ है। अब हमने ये प्रोपेन है ना, एन है, तो इसका मतलब ये सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है, हमने एन लगा दिया। 2 पे देखो मेथाइल ग्रुप लगा, मेथाइल ग्रुप का मतलब यहाँ पे 2 पे CH3 हमारा लग गया, मेथाइल, ठीक है, ये लग गया। अब इसको जो हम लोग अब हाइड्रोजन भी तो बैलेंस करेंगे। अब यहाँ हाइड्रोजन लिखा, कितने इसके जो है कितने बैलेंस होंगे, 4 होगा ना, एक तो कार्बन लगा है, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, और इसमें देखो 1 2 3 एक लगा दिया, ठीक है, हो गया। देखो भाई लॉन्गेस्ट चेन ऑफ 2 मेथाइल प्रोपेन, अब ये देखो इसको हम लोग आइसोप्रोपेन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपेन, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब स्टेप 2 में हम लोग यहाँ पे देखो क्या करेंगे, अगर नाम हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, जो ब्रांच ये CH3 लगा रहे हैं, तो इसको जो है मेथाइल ग्रुप करेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसे भी देखोगे 1 2 3, तो ये भी 2 पे यहाँ पे भी हो रहा है मेथाइल ग्रुप, ठीक है। अब देखो स्टेप 3 में हमने नंबरिंग वहां पे कर दी थी, हो गया 2 पोजीशन पे था, तो हमने लिख दिया था 2 मेथाइल प्रोपेन, ठीक। अब हम लोग स्टेप 4 में चलते हैं। अब इसके लिए एग्जांपल लेंगे 2 मेथाइल ब्यूटेन का, 2 मेथाइल ब्यूटेन। सबसे पहले देखो ब्यूटेन का मतलब 4 मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन, ब्यूटेन है यानी ये एन है, सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है, ठीक है। अब इसमें जो 2 पर मेथाइल है, हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, 2 पर यहां पर मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब ये मेथाइल ग्रुप लगा है, अब कार्बन को हम लोग मेंटेन करेंगे। देखो यहां पे क्या है, 3 1 4 कार्बन, यहां पे कितना 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 1 2, देन यहां पर H2 1 एंड 3 4 कंप्लीट। इसको देखो इस तरीके से लिखा गया है, जो कंपाउंड है ये 4 कार्बन एटम को लॉन्गेस्ट चेन में हमने लिखा, फिर ठीक है, फिर हम लोग ब्यूट का यूज करेंगे और इसमें एन लगाएंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा, ब्यूट एन, ठीक है। ब्यूट हमने लिया, देन प्लस एन लगा दिया, तो ये हमारा बन गया ब्यूटेन, ठीक है, क्या बन गया, ब्यूटेन। और इसमें जो है आपने मेथाइल ग्रुप को इस पे 2 पे अटैच करा था। अब देखो इसमें क्या है, सेम एज इट, ठीक है, वो मैंने समझा दिया, इसको आप थ्योरी फॉर्म में पढ़ लेना एक बार, नंबरिंग वाला। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, जैसे एक फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो वो क्या करेंगे, ये एक आइटम होते हैं किसी कार्बोनिक कंपाउंड पे जो बॉन्डेड होते हैं ईच अदर, ठीक है, एक स्पेशल मैनर में। इनको जनरली क्या होता है,
इनकी केमिकल रिएक्टिविटी को हम लोग कार्बन आइटम्स में देखते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ये ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है और अदर एलिमेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं फंक्शनल ग्रुप इन कार्बोनिक कंपाउंड। कार्बोनिक कंपाउंड के ऊपर ये अटैच होंगे, अभी इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में बताएंगे। हेट्रो आइटम्स पढ़ लो क्या होते हैं। हेट्रो आइटम्स वो आइटम होते हैं जो रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन को इन अ कंपाउंड एंड कॉल्ड हेट्रो आइटम, ठीक है। कैसे, जैसे ऑक्सीजन आ गया या क्लोरीन आ गया या आपका सल्फर, नाइट्रोजन, ये क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा किसी आइटम को, ठीक है। देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप के कुछ आपके पास एग्जांपल है, लिस्ट है। हैलोजन में, अगर हैलोजन में ये फंक्शनल ग्रुप के तरीके से रहे तो इनको हम लोग क्लोरो, ब्रोमो, आइडो बोलेंगे, ये सफिक्स के जैसे यूज होंगे, ठीक है। Cl stand for chloro, bromine stand for bromo and I stand for ido, ठीक है। अगर ये हेट्रो आइटम है तो इनको हम लोग क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बोलेंगे, ठीक है। अभी पिछली स्लाइड में आपने पढ़ा था व्हाट इज हेट्रो आइटम। अब देखो जो एल्कोहल, यहाँ पर देखेंगे एल्कोहल में, जैसे एल्कोहल भी एक अनदर फंक्शनल ग्रुप होता है जो ज्वाइन करता है टू अ सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन को, और फॉर्म करेगा एक एटम को, जैसे कि इसका एग्जाम्पल OH है, ठीक है। एल्कोहल को OH है। अब इसमें देखो कैसे करेंगे, ये कार्बन आइटम है, ठीक है। अब हम मिथेनॉल बनाना है, मिथेनॉल बनाना कह रहे हैं, मतलब पहला कार्बन ले लिया, एक कार्बन ले लिया, ये मिथ है, ठीक है। इसके तरफ एक H ऐड करा, यहाँ एक ऐड करा, यहाँ एक ऐड करा, और एक तरफ हमने फंक्शनल ग्रुप को ऐड करा, ठीक है। तो अब इसको अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, CH3OH हमारा निकल आया, क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप में ये एक तरफ, एक साइड में ये हमारा OH अटैच हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमें जो इथेनॉल निकालना होगा तो इथेनॉल के लिए क्या करेंगे, जैसे इसको पहले मैं रब कर देती हूँ। अब नाउ इट्स टाइम टू, ओके। इथेनॉल के लिए क्या होगा, 2 कार्बन होंगे, 1 and 2 कार्बन है, ठीक है। अब इनको हमने एक एन की बात हो रही थी, सिंगल बॉन्ड लगा दिया, H इधर, H इधर, ठीक है। H इधर, H इधर, ठीक है। एक पे हम फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देंगे, एक ही पे ऐड करना है, दोनों पे नहीं, तो यहाँ पे H आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, C2H5OH, ठीक है। समझ में आया ये चीज, ठीक है। अब एल्डिहाइड ग्रुप की हम लोग बात करते हैं। जो एल्डिहाइड होता है उसमें एल्डिहाइड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, CHO ग्रुप लगता है, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप है। इसको अगर लिखेंगे तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, C के साथ डबल बॉन्ड O एंड H, इधर ऐसे H और एक ये बॉन्ड, ठीक है। इस तरीके से इसको भी अटैच कर दे, एक तरफ ये फंक्शनल ग्रुप में लगेगा। कीटोन की बात, ठीक है। इसमें देखो कीटोन भी एक फंक्शनल ग्रुप है जो ज्वाइन होता है हाइड्रोकार्बन से, फॉर्म करता है एक सीरीज ऑफ मॉलिक्यूल को। और इन कीटोन कार्बन में क्या होता है, जो कीटोन में क्या होता है, जो कार्बन आइटम होते हैं वो लिंक्ड होते हैं, किससे लिंक्ड है, ये देखो, ये सिंगल ऑक्सीजन एटम इन डबल बॉन्ड, एक सिंगल ऑक्सीजन आइटम है उससे डबल बॉन्ड के द्वारा ये लिंक है, ठीक है। अब इसमें देखो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम लोग COH लिखते हैं, और अगर इसको तोड़ के लिखेंगे तो इस तरीके से लिख देंगे, OH इधर और एक ये सिंगल। तो ये वाला जो ग्रुप है ये ऐड होगा, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। इसमें कार्बन आइटम जो होंगे वो लिंक्ड होंगे, किससे लिंक्ड होंगे, ऑक्सीजन आइटम से इन डबल बॉन्ड एंड ऑल्सो लिंक विद हाइड्रोक्साइड ग्रुप, OH ग्रुप से भी और इससे भी, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। सो अब हम लोग इसमें नॉमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं। नॉमेनक्लेचर में अभी IUPAC का बता दिया था आपको। देखो इसमें कुछ नहीं है, अभी आप सब पढ़ चुके, अब आपको इजी लगेगा। नंबर ऑफ कार्बन आइटम जितने होंगे वो उनके नाम होंगे, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है। एल्केन के साथ अगर एग्जांपल करें तो एन लगा रहे ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन एंड डेकेन, ठीक है। एल्केन विद सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इसमें देखो अगर हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप हैलोजन का है तो हैलोजन में क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब चीजें होती हैं। तो इसको कैसे ऐड करोगे, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। अब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वो लगा है, तो इसको IUPAC नेम में कैसे पढ़ेंगे, देखो जैसे CH3Cl है तो इसको क्लोरो का नाम देंगे, क्लोरोमीथेन एक कार्बन, ठीक है।
क्लोरोइथेन 2 कार्बन, इसको कार्बन नहीं लेंगे, ये क्लोरो है, क्लोरो 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 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, ठीक। अगर यही ब्रोमीन आ जाए एल्केन ग्रुप में तो कैसे लिखेंगे, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोइथेन, ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोब्यूटेन, ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोहेक्सेन, ठीक है, इस तरीके से लिखा। अगर यही आयोडीन आ जाए तो सेम, आयोडोमीथेन, आयोडोइथेन, आयोडोप्रोपेन, आयोडोब्यूटेन, आयोडोपेंटेन एंड 6 कार्बन आयोडोहेक्सेन। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो जो एल्कोहल है, एल्कोहल के लिए भी ऑल लगा देंगे, मैंने अभी बताया था जो OH होता है वो ऑल का काम करेगा। देखो मीथेनॉल 2 कार्बन, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, ठीक है। जो अभी आपको इससे पहले पढ़ाया कि ब्रोमो ग्रुप, आयोडो ग्रुप, तो वो सारे क्या है, वो सारे होमोलोगस सीरीज है जिसमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, ठीक है। एल्कीन भी आएगा, एल्काइन भी आएगा, ठीक। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? अब होमोलोगस है तो होमोलोगस होता क्या है? होमोलोगस सीरीज एक ऐसी ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय CH2 ग्रुप। उसमें देखो फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम है, और जो उसमें सिर्फ डिफरेंस किस चीज का आ रहा है, CH2 का और 14 मास यूनिट का, जिसको हम लोग कहते हैं होमोलोगस सीरीज। CH4 C2H2, देखो C2H6, देखो इनमें फर्क कितना आ रहा है। अगर ये CH4 हमारे पास लिखा हुआ है और ये हमारे पास C2H6 लिखा है, तो आप देखो इसमें जो फर्क है सिर्फ और सिर्फ CH2 का फर्क है, एक कार्बन, हाँ, इन दोनों में 2 कार्बन, हाँ, ठीक है। अगर इसी तरह से और भी आपके पास होगा, लाइक आप देखो आपने ये देख लिया इसमें CH2 का फर्क आ रहा है। अगर हम यहाँ पे C3H8 ले लें तो आप इन दोनों में फर्क देखो कितना आ रहा है, 2 में से 3, 3 में से 2 गया 1 कार्बन का, 8 में से 6 गया 2 कार्बन का, ठीक है। देखो CH2 का फर्क आ रहा है, मेथ हो गया, एथ हो गया, प्रोप हो गया। अब ब्यूटेन की बारी आई, ब्यूटेन में 4 कार्बन है, C4H10। अब इन दोनों में फर्क देखो कितना आ रहा है, CH2 का आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप जितनी भी देखोगे एल्केन ग्रुप में, ठीक है, सब में CH2 का ही फर्क आएगा। इसी को हम लोग कहते हैं होमोलोगस सीरीज, ठीक है। जो सक्सेसिव मेंबर होते हैं होमोलोगस सीरीज के, उनमें सिर्फ CH2 यूनिट का ही फर्क आता है, और ऐसे मेंबर को हम लोग होमोलोगस सीरीज में सेम फंक्शनल ग्रुप में रखते देखते हैं, ठीक है। इनके फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं और जितने भी मेंबर होते हैं होमोलोगस सीरीज के वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो इसके कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो सीरीज ऑफ कंपाउंड है इसमें इसमें देखो सेम फंक्शनल ग्रुप है, और क्या है, हाइड्रोजन जो हाइड्रोकार्बन है वो चेन देखो होमोलोगस वाली शो कर रही है। अभी देखो CH4 है, C2H6 है, ये कार्बन चेन है विद एल्केन वाली, और ये होमोलोगस सीरीज है विद हैलोजन वाली। ये होमोलोगस सीरीज है आपकी ब्रोमीन वाली, ये आइडो वाली, और ये आपकी अल्कोहल वाली। अब ये एल्डिहाइड वाली CHO लगा दिया, इनमें इनमें देखो कितना फर्क आ रहा है, वही CH2 का, ठीक है। आप करके देख लो, मैंने अभी करके दिखा दिया। तो इसमें क्या होगा कि जो इंक्रीजिंग इन मॉलिक्यूलर मास है इन होमोलोगस सीरीज, वो इसमें दिखा दिया गया है कैसे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें जो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है होमोलोगस सीरीज में, वो ग्रेजुएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिल रही है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इनका दिस इज बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। जब उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। और फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि उनकी सॉल्युबिलिटी हो गई पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, वो शो होगी सिमिलर ग्रेडेशन में, ठीक है। बट जो केमिकल प्रॉपर्टीज है विच आर डिटरमाइंड solely by the functional group remain similar in homologous series, वो homologous series में सिमिलर ही होती है, ठीक। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखो आपका जो चैप्टर है वो फिनिश्ड हो गया है, ठीक है। मैंने इसमें अपने लेवल से अपना बेस्ट दिया है और बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपको फिर भी किसी भी स्लाइड में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है, फिर मैं उसको इसकी एक अलग से वीडियो बना के उसका सॉल्यूशन आपके लिए अपलोड कर दूंगी, ठीक है।
एंड वन मोर थिंग, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। एंड वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन, बिकॉज जब भी मैं कोई वीडियो डालती हूँ तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।